हेलो गाइस, मैं भीमराव सैनी। आज अपन बात करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, सीबीसी के बारे में, जो अनुमान सभी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। सीबीसी क्यों एडवाइस की जाती है ये पढ़ेंगे। सीबीसी के अंदर क्या क्या देखा जाता है वो पढ़ेंगे। और आप वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कंप्लीटली शुरू से लास्ट तक देखना। आप सीबीसी को नॉर्मली पहचानना लग जाओगे कि हाँ अपने अंदर क्या दिक्कत हो रही है। तो आप सबसे पहले अपन देखेंगे उसमें रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या क्या देखते हैं? आरबीसी काउंट देखेंगे, हीमोग्लोबिन कितना है वो देखेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट और डिफरेंट देखेंगे, प्लेटलेट्स देखेंगे और हेमाटोरिक देखेंगे। अब अपने को ये पता होना चाहिए, नॉर्मली पता होना चाहिए कि सीबीसी कब कब करवाई जाती है। सीबीसी कब कब करवाई जाती है? जब अपने को बहुत ज्यादा थकान हो रही है, काफी दिनों से थकान हो रही है, वीकनेस हो रही है, कमजोरी आ रही है, फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है। फीवर मतलब बुखार आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वजन कम होता जा रहा है। तो कुछ डायग्नोस चीजें हैं जिनमें डॉक्टर एडवाइस करता है सीबीसी, वो चीजें होती हैं। या फिर अपन खुद अनुमान लगा सकते हैं। डायग्नोस फॉर एनीमिया, अगर खून की कमी हो तो। एस्टिमेशन फॉर ब्लड लॉस, एस्टिमेशन फॉर ब्लड ऑफ ब्लड लॉस, यानी कि एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा ब्लड बह गया हो तो भी अपन सीबीसी एडवाइज करते हैं। डायग्नोस फॉर पोलिथीमिया, मतलब ब्लड की सेल्स बढ़ जाती हैं, ब्लड में सेल्स बढ़ जाती हैं तो भी अपन क्या कराते हैं? सीबीसी कराते हैं। फाइंड एनी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन है भाई, किसी भी बीमारी से अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बन रहा है तो भी डॉक्टर क्या एडवाइस करता है? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये अपने को नॉर्मली चीजें पता होनी चाहिए। डायग्नोस डायग्नोस ऑफ ब्लड डिजीज, एनी लुकेमिया, मतलब जब डायग्नोस हो जाए कि व्यक्ति को ब्लड कैंसर है तो भी अपन सीबीसी एडवाइस करवाते हैं। ऑल सर्जरी के अंदर, ऑल बिफोर सर्जरी, सर्जरी होने के, कोई भी सर्जरी हो उससे पहले भी सीबीसी एडवाइस कराई जाती है, क्योंकि उसमें अपने को ये देखना होता है कि प्लेटलेट्स कितनी आ रही है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी कम तो नहीं हो रही है, डब्ल्यूबीसी बढ़ तो नहीं रही है, आरबीसी कम तो नहीं हो रही है, आरबीसी बढ़ तो नहीं रही है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं सर्जरी के टाइम भी। वो इसलिए देखी जाती हैं कि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ब्लड सेल्स काउंट, मतलब रेड ब्लड सेल्स काउंट पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स काउंट शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का काम करती हैं। क्या? अपनी रेड ब्लड सेल्स होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जो मैं हिंदी में बता देता हूँ। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो अपने बॉडी में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने, मतलब ऑल बॉडी में ऑक्सीजन को घुमाने का काम करती है। क्या? आरबीसी। तो इसलिए आरबीसी को देखा जाता है। आरबीसी की नॉर्मल रेंज बता देता हूं मैं आपको। मेल अडल्ट में ध्यान रखना, मैं वैसे रिकॉर्ड भी कर दूंगा, इसमें लिखा हुआ भी आएगा आपके सामने। मेल अडल्ट में होती है आरबीसी की, मेल अडल्ट में होती है 4.5, 4.5 से 5.9 मिलियन तक, 4.5 से 4.9 मिलियन तक। फीमेल में होती है 4.2 से 5.4 मिलियन तक। कितनी? फीमेल में कितनी होगी अडल्ट में आरबीसी काउंट? 4.2 से 5.4 तक। न्यू न्यूबॉर्न बेबी में, जो बच्चा भी जन्म लिया है, उसमें कितनी होगी? 5.5 से 6 मिलियन तक। और चिल्ड्रन में होगी 4.5 से 4.8 तक। ये क्या हो गया इसकी नॉर्मल वैल्यू, आरबीसी कितनी होनी चाहिए। अब आरबीसी बढ़ जाए तो क्या होगा और घट जाए तो क्या होगा, ये दोनों चीजें पता होना भी जरूरी है। हमारी बॉडी में अगर आरबीसी बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पोलिथीमिया, पोलिथीमिया बोलते हैं। जब आरबीसी बढ़ जाती है तो उसको पोलिथीमिया बोलते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए डब्ल्यूबीसी वर्क करती है। वर्क करने के कारण वो बढ़ने लग जाती हैं, वो अपना संतुलन खो बैठती हैं और इसलिए वो बढ़ने लग जाती हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती तो। और अगर आरबीसी डाउन चली जाती है उसको बोलती है एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी। अपने दोनों चीज पढ़ ली। अगर आपकी आरबीसी कम आ रही है तो समझ जाना कि आपको एनीमिया हो रहा है, मतलब अगर रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं कम आ रही है तो आपका एचबी भी कम आएगा। ये कॉमन है।
क्योंकि एनीमिया HB कम होगा। HB की नॉर्मल वैल्यू मैं बता देता हूँ इसमें। HB अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन। HB हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल वैल्यू अडल्ट के लिए, मेल्स के लिए 13 से 18 ग्राम नॉर्मल वैल्यू होती है, फीमेल के लिए 12 से 16 ग्राम नॉर्मल वैल्यू होती है। और सीबीसी की अलग अलग लैब के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे टेस्ट में रिपोर्ट हो ही जाती है। उसके बाद में न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पढ़ेंगे। न्यू बॉर्न बेबी का 17 से 19 ग्राम ब्लड होना चाहिए। चिल्ड्रन में 14 से 17 ग्राम ब्लड होना चाहिए। ये अपना HB पढ़ लिए, ये नॉर्मल वैल्यू है। इससे कम हो गया तो एनीमिया हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ रहा है, जो नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ रहा है तो और कुछ बीमारी भी बन सकती है, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर भी बन सकता है। अपन ने पढ़ लिया ये। इसके बाद में मैंने एक और टॉपिक बताया था आपको, हीमोटोरिक HTC लिखा हुआ था एक छोटा सा, वो चीज पढ़ लीजिएगा आप। HTC का मतलब होता है आरबीसी की वैल्यू को ही हीमोटोरिक कहते हैं। इसकी नॉर्मल परसेंट में नापी जाती है। 45% मेल अडल्ट में, फीमेल अडल्ट में 35%, न्यूबॉर्न बेबी में 65% और चिल्ड्रन में 25%। उसके बाद में अपन बात करेंगे WBC क्या होता है। अपने रेड ब्लड सेल्स पढ़ ली, आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगी होगी या समझ आई होगी, तो आप वीडियो में बने रहना आगे भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। WBC हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ती है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में किससे लड़ती है? रोगाणुओं से। जो रोगाणु आ गए, जो अपने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह जो भी आ गए, उनसे लड़ने का काम करती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इसकी नॉर्मल रेंज में बता देता हूँ आपको, 3.5 से 9.5 mm डेसीलीटर होती है। जो 3 क्यूब होता है वो, ये 5 प्रकार से 5 चीजें आती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में। 5 चीजें आती हैं। नेट्रोफिलियस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एनियोफिस और बेसोफिलस, ये 5 चीजें आती हैं। नेट्रोफिस क्या करती है? नेट्रोफिस 70% व्हाइट ब्लड सेल्स में होती है। इसका काम होता है बैक्टीरिया से लड़ाई करने का काम होता है नेट्रोफिस का। ये भी कम बत्ती होती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू फिर बता देंगे किसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये चीजें मैंने पढ़ा दी, ये चीजें आती हैं। नॉर्मल रेंज बता दी। WBC की कम बत्ती रेंज कितनी होती है, इससे कम हो गया तो क्या होगा, इससे कम हो गया तो WBC घट गई, इससे ज्यादा हो गया तो WBC बढ़ गई। लोग रोगों से लड़ने की जो पावर इम्यूनिटी होती है, बैक्टीरिया से लड़ते हैं, इसमें सारी चीजों से जो लड़ने की इम्यूनिटी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स में, वो कम बत्ती हो जाती है। उसके बाद में पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन काम होता है अपने खून का थक्का जमाने का, मतलब खून को जमाने का। बॉडी में खून को जमाने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट घट जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता है, ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है। इसलिए प्लेटलेट्स डाउन होने के ऊपर सबसे मेन मोटा डर, एक वहम यही होता है अपने आप में कि अगर प्लेटलेट्स घट गई तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसीलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि प्लेटलेट नॉर्मल रेंज पे होनी चाहिए। जो भी 1-2 मिनट जितना भी टाइम में ब्लड क्लॉटिंग होना जरूरी है बॉडी के लिए। प्लेटलेट्स की नॉर्मल काउंट होती है 1.5 से 4 लाख तक, मतलब 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मल काउंट होती है। कुछ क्रिटिकल केयर होती है। सीबीसी क्रिटिकल लेवल ऑफ सीबीसी का क्रिटिकल लेवल क्या होता है कि अपने को डॉक्टर के पास कब भग के जाना चाहिए, या फिर कब कंपलसरी होता है कि अपन जाके अपने डॉक्टर से मिले, वो क्रिटिकल केयर में कब सीबीसी में रिपोर्ट देखी जाती है। अगर आपका HB 5 ग्राम डेसीलीटर से कम हो गया है तो आपको तुरंत भग के कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। और अगर 20 लीटर डेसीलीटर से ऊपर चला गया हो तो भी डॉक्टर के पास। ये क्रिटिकल केयर की वॉल्यूम है, ये क्रिटिकल केयर की वॉल्यूम है। HTC जो मैंने आपको बताया था, HTC की फुल फॉर्म बताई थी मैंने, हीमोटोरिट, मतलब परसेंट में जो नापा जाता है, रेड ब्लड सेल्स को परसेंट में नापा जाता है, वो चीज है ये। अगर 15% से लेके कम, 15 से कम हो गई तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और 60% से ऊपर जा रही है तो भी जल्दी से डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। WBC काउंट अगर 500 mm डेसीलीटर अगर कम हो गया हो, 500 mm डाई कम हो गया हो, और अगर 50,000 mm डाई ज्यादा हो गया हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे चली गई हो, या फिर 9,99,000, मतलब 10 लाख मान लिया आप, अगर इससे ऊपर जा रही है तो अपने को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये क्रिटिकल केयर होती है, भयंकर क्रिटिकल केयर होती है, मतलब एक इमरजेंसी चीजें होती है। अपनी ये चीज पढ़ा,
आपसे आशा करता हूँ आपको सीबीसी समझ आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो रिपीट वीडियो को देख लेना, पूरी वीडियो में बने रहना। आपने पूरी वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।